देखिए एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो कि एक बिल्डिंग से 30 मीटर की जो कि बिल्डिंग है 30 मीटर लंबा, जैसे कि ये बिल्डिंग है 30 मीटर इसका हाइट है और ये लड़का खड़ा है इसके आगे 1.5 मीटर इसका हाइट है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बात, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा तो वहाँ पे लिखा रहता था टू द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन फाउंड फ्रॉम द टॉप टू द ग्राउंड, यानी कि जो ग्राउंड से टच किया हुआ था तो हम लोग ग्राउंड से एक सीधा लाइन लेते थे जो कि एक ट्रायंगल का बेस फॉर्म करता था। और यहाँ पे क्या बात हो रहा है, फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि वो उसके आँख से जो बिल्डिंग के टॉप पे एंगल बन रहा है, तो इसके आँख से हम लोग एक सीधा लाइन ले लेंगे जो कि बिल्डिंग को टच कर रहा होगा और यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये लड़का खड़ा है यहाँ पे, तो इसके आँख के सीधे सीधे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहीं पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कह रहा है कि ये जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जा रहा है एंगल। कब, जब वो लड़का बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। तो पहले यहाँ खड़ा था, चलते चलते यहाँ पे आ गया, तो कितना एंगल बढ़ गया, यहाँ 60 डिग्री हो गया। यही डिस्टेंस क्या है, एक्स मान लेते अगर अभी के लिए, तो यही डिस्टेंस क्या करना है आपको, निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ जो उसने डिस्टेंस चला वो कितना चला। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ बातें आपको दी हुई थी। 30 मीटर पूरे बिल्डिंग का हाइट था, बट ये पार्ट तो कट गया ना। उस लड़के की आंखों से हमने लिया हुआ है जो बेस लाइन है, वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो इतना हाइट माइनस होगा। तो कितना हाइट है, ये 1.5 मीटर उसका हाइट था। तो क्योंकि आँख से लेना है तो 1.5 मीटर हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी होगा 1.5 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमने पैरेलली लाइन लिया एकदम बिल्कुल सीधा, तो 30 मीटर में से 1.5 मीटर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं लेट AB बी द बिल्डिंग एंड C इज द पॉइंट where the boy is standing at first। पहले पॉइंट C पे वो खड़ा था, ठीक है, और AB को हमने बिल्डिंग मान लिया है। पर क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि लड़के की आंखों से और टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उसके सामने से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, एक सीधा लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो इतना आपका हाइट में से माइनस होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग AD ले लेते हैं। AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB माइनस BD, यानी कि 30 मीटर में से कितने घटा लेंगे, 1.5 मीटर, तो हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, साथ ही आपको निकालना क्या था, यहाँ पे CE आपको निकालना है। अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में देखें तो X हम लोग बोल सकते हैं या CE हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें आपको क्वेश्चन में बस ये दिया हुआ है AD का हाइट, यहाँ पे AD जो कि 28.5 मीटर है, और दो एंगल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं ACD, या पहले छोटा वाला ट्रायंगल चल लेते हैं AED। ठीक है, ADE या AED। तो इन ट्रायंगल ADE छोटे वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपके पास AD का वैल्यू है 28.5 मीटर, और इन केस ऑफ ADE ट्रायंगल थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री। क्योंकि अभी हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल का बात हो रहा है, तो AD 28.5 ही है, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। और हम लोग को पहले ये यहाँ पे देखिए ये पता है आपको, तो ये हम लोग को निकालेंगे। DE का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो DE हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। तो इन ट्रायंगल AD परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है और बेस आपको निकालना है, तो क्या यूज़ करेंगे, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर है AD और बेस क्या है, DE। थीटा का वैल्यू 60 दिया था, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD सेम है सबके लिए 28.5 बाई DE। tan 60 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, √3। ये DE कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर, तो हो जाएगा √3 DE इज इक्वल टू 28.5। अब आपको DE का वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो DE इज इक्वल टू क्या मिलेगा, DE इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5
और यहाँ नीचे √3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो 28.5 नीचे √3 है तो ऊपर नीचे किससे गुना कर लेंगे, √3 से। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3 और नीचे हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर कोई चीज़ अगर 2 बार आता है तो उसमें से एक बार आप उसको बाहर लिख सकते हैं। तो √3 इंटू √3 यानी कि रूट के अंदर 2 बार 3 आ रहा है तो एक 3 बाहर लिख देंगे। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा 9.5 टाइम्स में। तो DE का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9.5 √3 मीटर। ठीक है, DE हमने निकाला है अभी ये वाला। ठीक है, अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे। इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ADC। ADC तो ADC में क्या हम लोग फिर से परपेंडिकुलर बाई बेस लेंगे, क्योंकि हम लोग को नीचे वाला ही चाहिए, हम लोग को हाइपोटेनस से मतलब नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया बिल्डिंग के तरफ, तो वो डिस्टेंस बेस में आ रहा है तो हम लोग यही निकालेंगे। तो tan थीटा यूज़ कर लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू AD/DC, पूरा लेंगे AD/DC। अब tan थीटा की जगह पे यहाँ क्या रखना है, 30 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल के लिए एंगल वहाँ पे है। थीटा इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है यहाँ पे। ऊपर AD 28.5 है और नीचे क्या है, DC या CD जो भी आप कहें। तो यहाँ देखिए DE प्लस EC आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, DE प्लस CE या EC जो भी लिख सकते हैं, क्योंकि DE अभी हमने निकाला हुआ है यहाँ पे और CE ही आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, यही आपका क्या हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो वही आपका आंसर होगा। तो इसीलिए हमने इसको CD को क्या कर दिया, 2 हिस्सों में तोड़ दिया, DE प्लस EC। और tan 30 का वैल्यू रख देंगे यहाँ से 1/√3, 28.5 है। DE का वैल्यू आपने निकाला है 9.5 √3 प्लस CE। अब ये वाला इधर गुना हो जाएगा और √3 उधर चल जाएगा। तो 1 में इससे गुना करिएगा तो सेम रहेगा, 9.5 √3 प्लस CE इज इक्वल टू √3 उधर गुना हो जाएगा तो 28.5 √3। अब निकालना क्या है आपको, CE। तो ये वाले को उस तरफ भेज देंगे। तो CE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये प्लस में था 9.5 √3, इक्वल टू के दूसरे तरफ भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा 9.5 √3। जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 √3, सॉरी तो 19 √3 मीटर। यहाँ पे मीटर लगा देंगे यूनिट, क्योंकि सब कुछ मीटर में था। तो CE ही आपको फाइंड करना था, यही क्या था आपका CE हमने माना था, जो डिस्टेंस उसने बिल्डिंग की तरफ ट्रैवल किया था। तो यहाँ आप लिख सकते हैं हेंस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।